नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है NCERT, जो कि रेलवे NCERT सीरीज है, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 8वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने इस सीरीज के 7 वीडियो कंप्लीट करा दिए। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। जो नए बच्चे आए हैं उनको 1 मिनट में समझा देता हूँ कि ये सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके अंतर्गत हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, जो भी बच्चे NTPC या फिर ग्रुप डी में से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने 3000 क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें मैं आपके लिए डेली एक वीडियो लेकर आता हूं। हर वीडियो में 30 क्वेश्चन होते हैं और इस प्रकार ये टोटल 100 वीडियो आएंगे। इस प्रकार आपके 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि आपकी एग्जाम्स NTPC ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए आप इस सीरीज का एक भी वीडियो मिस मत कीजिए और सभी क्वेश्चन को ध्यान में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए आज का हमारा जो 8वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे डेली की तरह कहना चाहते हैं, फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुपों पर शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी ही जल्दी जल्दी इस सीरीज के वीडियो आते जाएंगे। मैं आपके 100 वीडियो फटाफट कंप्लीट करा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपडेट भी आ गई है NTPC की, ठीक है ना। चलिए, तो आज का हमारा जो 8वें नंबर का वीडियो है रेलवे NCERT को, उसको शुरू करते हैं। सभी बच्चे से कहना चाहते हैं कि आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करने की पूरी कोशिश कीजिए, जिससे कि आप भी क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। CAMPA कैंपा निधि किससे संबंधित है? बताएंगे बच्चों, किससे संबंधित होती है? तो नोट करना दोस्तों, इसका संबंध होता है उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण। जो CAMP कैंपा है, कैंपा निधि है, उसका संबंध किससे होता है? उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण से। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कैंपा का। तो कंपेंसेटरी एफोर्सेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। क्या होता है? कंपेंसेटरी एफोर्सेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं एक और चीज कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी सन 2004 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। स्थापना कब की गई थी? सन 2004 में की गई थी और इसका संबंध होता है उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? देखिए, जितने भी आर्थिक मंदी आती है उसका इनमें से मुख्य कारण क्या होता है? क्या था? देश में जितनी भी आर्थिक मंदी आई है उसका मुख्य कारण था युद्ध, ऋण और क्षतिपूर्ति। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। देखिए, जब भी कोई देश युद्ध की स्थिति में आ जाता है तो उसे दूसरे देशों से ऋण लेना पड़ता है और उसमें उसके बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं। इसलिए आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या होता है? क्षतिपूर्ति और युद्ध, ऋण। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? बताएंगे। एडवर्ड जेनर ने इनमें से किसकी खोज की थी? फटाफट बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन में राइट आंसर चेचक के टीके की। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर। देखिए, क्षय रोग और हेजे के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? क्षय रोग और हेजे के टीके की। लेकिन एडवर्ड जेनर ने किसकी की थी? चेचक के टीके की। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के जलीय विलयन का pH लगभग कितना हो सकता है? बताएंगे। बात हो रही है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो इसके जलीय विलयन का pH लगभग कितना हो सकता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये हो सकता है 2 के समथिंग हो सकता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है, नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना। तो देखिए, जिनका 7 से कम, जिनका 2 है, मतलब अम्ल जो रहते हैं ना उनका 7 से कम होता है और 7 वाले उदासीन होते हैं और 7 से जिनका ज्यादा होता है उनका क्या होता है? क्षारीय होता है। तो बिल्कुल ये तो क्लियर है कि 7 से कम ही होगा, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन राइट आंसर 2 हो सकता है। बाकी सब 7, 12, 9 ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि क्षार होंगे और 7 वाला उदासीन होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर। उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है? बताएंगे बच्चों। उपापचयी एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है, बताएंगे किसमें होता है? तो नोट करना दोस्तों, ये विषाणुओं में अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। उपापचयी एंजाइम विषाणुओं में अनुपस्थित होता है, वायरसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हर्षवर्धन जिसे उत्तरापथपति कहा जाता था उसे किस राजा ने हराया? बताएंगे। हर्षवर्धन जिसे उत्तरापथपति कहा जाता था उसे किस राजा ने हराया था? इनमें से तो नोट कीजिएगा दोस्तों, इसको हराया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा हराया गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया गया था। मैं आपको एक और चीज बता दूं, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 619-20 ईस्वी में हराया था। कब हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया था? तो 619-20 ईस्वी के लगभग हराया था, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्साई की संधि का नाश हो यह नारा किसने दिया था? बताएंगे। वर्साई की संधि का नाश हो यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था दोस्तों हिटलर ने। यह नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, बताएंगे कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है बहुत, तो नोट कीजिएगा। देखिए, सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का
बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी, बताएंगे। स्वतंत्र बंगाल की राजधानी इनमें से कौन सी थी, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी, मुर्शिदाबाद थी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपटपटी पर सर्वाधिक पाया जाता है। मैंने बहुत बार बताया क्वेश्चन, तो नोट करना है, तो सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है जो भूपटपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन होता है। देखिए द्रव्यमान के आधार पर ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम के बाद ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपटपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर द्रव्यमान के आधार पर हम बात करें ब्रह्मांड में, तो सबसे पहले आते हैं हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, और उसके बाद कौन आता है आपका, ऑक्सीजन, जो कि पृथ्वी की भूपटपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखो वायु में ऑक्सीजन का हिस्सा कितना है, ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वायु में ऑक्सीजन का हिस्सा कितना, नोट कर लीजिएगा 20.9% होती है। वायु में ऑक्सीजन कितनी होती है, 20.9%। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, बताएंगे। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, तो नोट करना दोस्तों, कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कांडला बंदरगाह को कहा जाता है बंटवारे का पुत्र। एक और चीज नोट करना, कहां पर स्थित है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, और इसका निर्माण किया गया था 1950 में। 1950 में इसका निर्माण हुआ था। गुजरात में स्थित है कांडला, जिसे बंटवारे का पुत्र भी कहा जाता है इस बंदरगाह को। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, नोट करना दोस्तों। ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, फटाफट बताएंगे, देखते कितने बच्चे बताएंगे। तो नोट करना, ये नारा दिया था, ऑप्शन इज राइट आंसर, हसरत मोहनी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा आंदोलन के दौरान काफी लोकप्रिय रहा, और यह नारा दिया गया था मौलाना हसरत मोहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा, तो नोट करना दोस्तों, ये है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर, सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य माना जाता है। इसके बाद किसका नंबर आता है, केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफी होती है इसके बाद, ठीक है ना। सबसे पहले पर आता है कर्नाटक, उसके बाद आते हैं केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने पर क्या होता है, बताएंगे। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने पर क्या होता है, तो नोट करना दोस्तों, दिन और रात बराबर होते हैं। अगर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो वहां पर क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। कौन से देश के संविधान से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम संविधान संशोधन का हमने जो लिया है प्रस्ताव, तो वो लिया है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है हमने संविधान संशोधन का प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, बताएंगे। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। और एक और चीज याद रखिए, तेंदुपत्ते का निर्माण बीड़ी बनाने में किया जाता है। बीड़ी उद्योग में बहुत ज्यादा होता है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस की न्यायपालिका को क्या कहा जाता था, बच्चों बताना। फ्रांस की न्यायपालिका को क्या कहा जाता था, तो नोट करना दोस्तों, पार्लमा। फ्रांस की न्यायपालिका को क्या कहा जाता था, पार्लमा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, बताएंगे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मिस्र की संसद के उच्च सदन का नाम क्या है, बताएंगे। मिस्र की संसद के उच्च सदन का क्या नाम है, तो नोट कीजिए, शूरा परिषद। मिस्र की संसद के जो उच्च सदन होता है उसका नाम क्या होता है, शूरा परिषद। एक और चीज याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। कब की गई थी, 1866। और यह मिस्र की राजधानी कहाँ पर है, एक और चीज पूछी जा सकती है, मिस्र की राजधानी, तो कायरो। मिस्र की राजधानी क्या है, कायरो है। इसके संसद के उच्च सदन का नाम क्या है, शूरा परिषद। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जूते खेत कहाँ मिले हैं, बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत कहाँ पर मिले हैं, तो ये कालीबंगन में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं, कालीबंगन। दुनिया के सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य वहीं पर मिले हैं, कालीबंगन में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करने में मुख्य कारक होता है, दोस्तों ये लेड होती है, ठीक है ना। लेड बहुत ज्यादा प्रदूषित करती है बड़े शहरों की वायु को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एल नीनो का निर्माण किस महासागर में होता है, बताएंगे। एल नीनो जलधारा का निर्माण किस महासागर में होता है। एल नीनो जलधारा है, आपको पता है ना, इसका निर्माण किस महासागर में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये होता है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर होता है, प्रशांत महासागर में।
और इस जो ये एल नीनो जलधारा होती है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है, मानसून पर, ठीक है ना, मानसून पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के हिस्से कृष्णदेव राय के राज्य में नहीं थे, बताएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश के हिस्से कृष्णदेव राय के राज्य में नहीं थे, तो देखिए महाराष्ट्र का नहीं था, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर, महाराष्ट्र के नहीं थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, बताएंगे। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होते हैं दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री। कौन होते हैं केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी, बताएंगे। सिकंदर ए सानी की उपाधि इनमें से किसने धारण की थी, तो ये धारण की थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए एक और चीज याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी था जो कि दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक माना जाता है, ठीक है। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की जिसका अर्थ था दूसरा अलेक्जेंडर। क्या होता है इसका, दूसरा अलेक्जेंडर बोल सकते हो आप इसको। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसको मिली थी, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा अलेक्जेंडर के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुर राज्य के सबसे बड़ा कुटीर उद्योग इनमें से कौन सा, बताएंगे। मणिपुर राज्य में सबसे बड़ा कुटीर उद्योग इनमें से कौन सा है, तो नोट करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, हथकरघा उद्योग। देखिए इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती है हथकरघा उद्योग में, ठीक है ना। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग तो ये हथकरघा उद्योग, और इसमें सबसे अधिक महिलाएं कार्य करती है। इसमें लगभग ये मान लीजिए कि आप 4 लाख लोग हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं मणिपुर राज्य में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जंगल के जलने का प्रथम स्थान किस काल का, बताएंगे। जंगल के जलने का प्रथम स्थान किस काल का, तो नोट कीजिए दोस्तों, यह है उत्तर वैदिक काल का। कहां पर मिले हैं सबसे पहले साक्ष्य, उत्तर वैदिक काल में मिले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस निर्णायक युद्ध के बाद 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताना। किस निर्णायक युद्ध के बाद 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था, तो यह था सेडान। सेडान के निर्णायक युद्ध के बाद ही इटली का एकीकरण पूरा हो गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य, बताएंगे। 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये राजस्थान का लोक नृत्य, राजस्थान का नृत्य, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था पूछा गया है। ठीक है, तो कौन कौन थे, एम ए अंसारी भी थे, अबुल कलाम आजाद भी थे, हकीम अजमल खान भी थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन के हिस्सा नहीं थे। अब आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आंदोलन की असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920-22 में। कब हुई थी, 1920-22 में महात्मा गांधी ने की थी, ठीक ना। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं जुड़े थे, लेकिन एनी बेसेंट इस विचार का विरोध, इसमें मतलब महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट ये विचार का विरोध कर रहे थे इसका। लेकिन जबकि गांधी जी ने इसको शुरू किया था, ठीक है ना। बाकी एम ए अंसारी, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, कुछ लोग जुड़े थे, कुछ लोग इसके अपोजिट में थे। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन राइट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि जुड़े हुए नहीं थे। तो दोस्तों आज हमने 8वें नंबर का वीडियो कंप्लीट कर लिया है रेलवे एनसीईआरटी का। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलने के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।